और खबर आ रही है रायपुर से, बड़ी खबर, जहां लोहा कारोबारियों पर आईटी की छापेमारी पड़ी है। 2 से 3 कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। घर, ऑफिस समेत अलग अलग प्लांट पर यह रेड पड़ी है। आयकर विभाग ने 25 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी है। छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ जवानों की भी तैनाती की गई है। तो रायपुर में लोहा कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। 2 से 3 कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर ये रेड पड़ी है, घर में, ऑफिस में और अलग अलग उनके ठिकानों पर। आयकर विभाग ने 25 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, बताया जा रहा है कि 2 से 3 कारोबारी हैं, लोहा कारोबारी, जिनके ठिकानों पर ये रेड पड़ी है। बिल्कुल, जो जानकारी निकल कर आ रही है उस जानकारी के अनुसार तो ये है कि 2 से 3 ये लोहे के कारोबारी हैं और इनके बड़ा काम है। और राजधानी रायपुर में जो सिग्नेचर होम है मैग्नेटो मॉल के पीछे, वहाँ पर अरविंद अग्रवाल की आवाज़ पर छापेमारी चल रही है। मैं उस वक्त इसी जगह पर मौजूद हूँ। तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये देखिए, इतनी भव्य जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, भवन दिख रहा है, ये अरविंद अग्रवाल का है और लगभग 1 एकड़ में ये उनका आधुनिक बंगला है। और सुबह से यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम पहुँची हुई है। सीआरपीएफ के जवान देखें कि बाहर तैनात हैं, अंदर भी महिला सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं, क्योंकि जो इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर पहुँची है वो दस्तावेज खंगाल रही है। तो पहले बाहर की हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि इससे समझिए कि जो व्यापारी हैं लोहे के, जिनके इधर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, वो कितने बड़े व्यापारी हो सकते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को ही ये बताया जा रहा है कि करीब करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का तो इनका ये भवन ही है। और करोड़ों रुपए के सामने गाड़ियां जो हैं, जैसे एक एचपी पासिंग गाड़ी दिख रही है, रेंज रोवर है, उसके आगे बड़ी लग्जीरियस गाड़ियां हैं। तो करोड़ों रुपए की गाड़ियां यहाँ पर रखी हैं। इनकम टैक्स को जो सूचना मिली थी उसके अनुसार ये है कि जो लोहे के कारोबारी हैं, 2-3 कारोबारी हैं, उनके प्रदेश भर में 20 से 25 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जब भी कार्रवाई करती हैं तो अलसुबह से उनकी कार्रवाई शुरू होती है और दोपहर होते होते तक जानकारी होती है, क्योंकि जहाँ पे भी उनके कार्रवाई कर रहे होते हैं बड़े गुप्त तरीके से कार्रवाई कर रहे होते हैं। कितने ठिकाने, इसकी जानकारी बमुश्किल से निकल कर आती है। लेकिन जो जानकारी निकल कर आती है तो जिस जगह पे होते हैं तो उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों के माध्यम से धीरे से जानकारी निकल कर। तो यहाँ पे भी देखें तो अरविंद अग्रवाल का ये बंगला और ऑफिस दोनों का ये देखिए करीब 1 एकड़ से ज़्यादा का कैंपस आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है और कहा यह जा रहा है कि लोहे से जुड़े हुए कारोबारी हैं और इनके इनकम टैक्स का जो विषय है उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। जो इनकम टैक्स इनकी फाइलिंग की जानी थी वो इनकम टैक्स की इनके तरफ से जो जानकारी सही नहीं दी गई है, तो यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इनके व्यापार से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, इनकम टैक्स किस तरीके से इन्होंने कंपनी का और ख़ुद का रिटर्न भरा है, उसमें कई सारी सूचनाएं इनकम टैक्स को मिली कि इनके द्वारा जो है टैक्स की चोरी की जा रही है। तो ये पूरे दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और फिजिकल साक्ष्य दोनों को यहाँ पर तलाशा जा रहा है, उसको कंपाइल किया जा रहा है। और इनकम टैक्स की टीम हो सकता है कि देर रात तक भी ये कार्रवाई चले, क्योंकि जिस तरीके से इनका ये बंगला ही है और इतना भव्य और इतना बड़ा बंगला है कि इसके अगर कोने कोने को तलाशी लेंगे तो उसमें ही काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई है। और जो व्यापारी हैं, कोयले से लोहे से जुड़े हुए व्यापारी हों, छत्तीसगढ़ में आयरन ओर का बड़ा कारोबार है, स्टील इंडस्ट्री का, स्पंज आयरन की इनकी मिल हैं, उससे संबंधित ये कार्रवाई अभी चल रही है। कितना टैक्स चोरी हुई है इसका अभी खुलासा होगा जब इनकम टैक्स बताएगी। लेकिन तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, घर में मौजूद सदस्यों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और डिजिटल और फिजिकल दोनों साक्ष्यों को कंपाइल करने की कोशिश की जा रही है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जी ज्योति। बिल्कुल जुल्फिकार, हम देख रहे हैं बंगले की भव्यता, आलीशान जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं, जो वहाँ पर पार्किंग में महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं और कितने बड़े एरिया में ये बंगला बना हुआ है। ऐसे में जुल्फिकार, एक और सवाल, अन्य और कितनी जगहों पर इस वक्त आईटी की रेड पड़ी है और क्या जितने भी ठिकानों पर रेड हैं आपस में कनेक्टेड हैं, साथ ये लोग काम करते हैं, 3 से 4 व्यापारी जिनके ठिकानों पर रेड पड़ी है?
अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि व्यापार से जुड़ा हुआ मसला है और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मसला है और लोहे के ये कारोबारी हैं, तो जो बड़े कारोबारी हैं तो हो सकता है कि ये कारोबारी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, माल की सप्लाई करना, माल का लेना देना दोनों पे जारी होता है और ट्रांजैक्शन जो है वो भी एक दूसरे के साथ होता है। तो जो जानकारी, क्योंकि इनकम टैक्स ने ये जानकारी नहीं दी कि कितने लोगों के इधर छापा चल रहा है, लेकिन जो जानकारी अलग अलग जगह से आई है कि 3 व्यापारी हैं और उनके अलग अलग ठिकानों में ये 20 से 25 ठिकाने हो सकते हैं, क्योंकि ये सिग्नेचर होम ये सब अगर देखें तो पॉस इलाका है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं हाई प्रोफाइल ही लोग रहते हैं। अंदर की तरफ अगर इस बंगले के पीछे जाएं तो यहाँ पे बीजेपी के कई विधायक भी रहते हैं, अनुज शर्मा हैं बीजेपी के विधायक, वो हैं, भावना बोहरा वो यहाँ पर विधायक हैं। तो ऐसे जितने बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं और या ये कहें कि जो पैसे वाले लोग हैं जिनका राजनीतिक रसूख भी है और सामाजिक रसूख है, वो लोग इस कॉलोनी में ज़्यादातर रहते हैं। और उस कॉलोनी के गेट का पहला बंगला ही आप देखें कितना भव्य है और 1 एकड़ से ज़्यादा मुझे जो समझ में आ रहा है वो है। सामने देखिए कि अगर कोई है नहीं, सामने इनका इंडिविजुअल प्लेइंग पार्क भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर बच्चे अगर परिवार में हैं तो वो यहाँ पर खेलें। तो ये इस तरीके से इस एक बंगले में इसी तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जो सूचनाएं आई हैं 20 से 25 ठिकाने हैं जहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई चल रही है और इनकम टैक्स दस्तावेज खंगाल रही है और पता कर रही है कि कितने करोड़ रुपए की इनके द्वारा इनकम टैक्स की चोरी की गई है। और उस दौरान और भी कई दस्तावेज ऐसे मिल सकते हैं जो संदिग्ध हों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो सेंट्रल एजेंसियों की लगातार नज़र बनी रहती है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनकी लगातार कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं। अब इनकम टैक्स की रेड है तो देखिए कि बाहर इतना बड़ा कैंपस है कि जो जवान हैं वो अभी बाहर आए हैं, अंदर भी ऐसे जवान हैं वो जो सर्चिंग के दौरान जो अधिकारी आए हुए इनकम टैक्स उनकी मदद कर रहे हैं। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका जुल्फिकार, इस खबर से जुड़ी हुआ ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे फिर से रुक करते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स का खबर बिलासपुर से, जहां की अरपा नदी में रुके हुए पानी और बढ़ते प्रदूषण को लेकर अरपा अर्पण महाअभियान जन आंदोलन ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने बताया कि जूना, बिलासपुर और शिवघाट में एनीकट बनने के बाद से नदी का पानी ठहर गया। इसके साथ ही शहर का गंदा पानी भी नदी में जाता है। आंदोलनकारियों के मुताबिक रुके पानी में मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं, जिससे डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही अरपा से शहर के बोरवेल रिचार्ज होते हैं, इसलिए गंदा पानी भूजल को दूषित कर लोगों में डायरिया और पेट की बीमारियों का कारण बन रहा है। मामले को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता ने क्या कहा, सुनिए। तो इसकी वजह से ये पानी गंदा हो जाता है, ठीक है ना। और इसका सरकार बोलती है, चाहे जो भी सरकार हो, कि फिल्टर करेंगे हम, तो फिल्टर कहाँ से हो पाएगा। लोगों को कितना असर पड़ता है इस पानी से। इस बीमारी इसमें देखे लोग जो नहा रहे हैं अभी नदियों में, ये गंदा पानी नहा रहे हैं, इससे पैर हाथ में खुजली होती है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं इसमें, इस पानियों में, है ना। इसके वजह से इसको या तो फिर बंद किया जाए, नाले को कहीं और निकाला जाए ताकि ये पानी को फिल्टर कर दिया जाए। अरे मना कर में थक जाथन, लेकिन कोई नहीं माना है। पूरा कचरा ला के गंदगी ला पूरा फेंकते रही, और वही तहाँ पूरा लइका मना के तौरा थे, सब रेंगा थे पूरा, कोई खुजली लइका मन ऊपर आ थे। हमू अब नदिया में एक करत हन अपन व्यवस्था, हमू जाथन तो हमरो वही हाथ गोड़ खुजली तो आउ कुछ खुजली, पूरा कचरा फेंकाए पूरा बदबू तो आते है भाई। इसमें दोनों की मिली भगत बोल सकते हैं। जैसे